हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे कि रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे होगा, 50-50% का वेटेज होगा या फिर 30-70 का वेटेज होगा, और रिजल्ट कब तक निकाल दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सर, रिजल्ट कब तक निकाला जाएगा, क्योंकि आज ऑलरेडी 17 जून हो चुकी है। अभी तक रिजल्ट के बारे में सीबीएसई ने कुछ भी ऐसा ऑफिशियली नहीं बताया है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो करीब इस बार 35 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th और 12th को मिला के बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार 2022 में दिया हुआ है। तो अभी 35 लाख स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर हम रिजल्ट का एक एग्जैक्ट डेट का बात करें तो देखो, अभी जो भी रिजल्ट की एक डेट बताई जाती है वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जाती है। जैसे अभी इससे पहले तक अगर हम बात करें तो जो 10th का एक एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा था वो करीब 25 या फिर 26 जून बताया जा रहा था। वहीं अगर 12th का बात करें तो वो जुलाई के पहले वीक में बताया जा रहा था, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। लेकिन वो जो डेट है अब उसको अब एक्सटेंड किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब जो डेट 10th की बताई जा रही है वो 15 जुलाई बताई जा रही है और 12th की वो 31 जुलाई बताई जा रही है। तो रिजल्ट में इस बार आपकी फिर से देरी होने वाली है, जैसा कि हमेशा सीबीएसई करते आ रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि जल्दी निकाल दी जाएगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि 10th का तो 24 मई को ख़त्म हो गया था, लेकिन 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है वो थोड़ी सी लंबी चली। उसकी जो एग्ज़ामिनेशन अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है 15 जून को, आई थिंक। तो 12th का लेट एग्ज़ामिनेशन होने के कारण जो है रिजल्ट में देरी होगी। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट का हमेशा माइंड में जो रहता होगा कि 10th का क्यों नहीं पहले निकाल दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी तो वो 24 मई को ख़त्म हो गई है, तो वो 25-26 जून को भी तो निकल सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमेशा क्या करती है सीबीएसई, पहले 12th का रिजल्ट निकालती है, बाद में 10th का रिजल्ट निकालती है। इधर हम 10 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। तो सीबीएसई का ये मानना है कि 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए रिज़ल्ट पहले देना ये ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से पहले हम 12th का रिज़ल्ट निकालेंगे, उसके बाद ही हम 10th का रिज़ल्ट निकालेंगे। और 12th का रिज़ल्ट अभी जो एग्ज़ामिनेशन है वो अभी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो कॉपी की चेकिंग अभी वो करीब 25-26 जून तक चलेगी। उसके बाद रिज़ल्ट का प्रोसेसिंग होने में भी कभी कभी 15 से 20 दिन लग ही जाता है, 25 दिन लग ही जाता है। और इस बार तो टर्म 1 टर्म 2 दोनों को मिला के भी रिज़ल्ट निकालना है, देखना है। तो इस बार भी लेट होगा। और देखो, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स का माने तो उसमें 10th का बोला गया है 15 जुलाई और 12th का बोला गया है 31 जुलाई। बट मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों की जो रिज़ल्ट है वो 25 जुलाई के बाद ही आएगी। मतलब लेट होगा एग्ज़ाम, जो रिज़ल्ट है उसमें पहले 12th का निकाला जाएगा, उसके बाद ही 10th का निकाला जाएगा। 10th का पहले नहीं निकाला जाएगा, और इसी वजह से जो रिज़ल्ट है उसमें देरी होगी। और मेरा एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 27 मई को 12th का निकाला जाए, और मे बी कि 29 या फिर 30 जुलाई को 10th का निकाला जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से हम रिपोर्ट्स को देख रहे हैं उसके अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। चाहे वो जो भी सोर्सेज हैं सीबीएसई के तरफ से आते हैं तो उनके तरफ से आपको ये सारी जानकारियाँ हम देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आते हैं कि सर जो रिज़ल्ट है वो कैसे होगा, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे होगा, 30-70 का वेटेज होगा या फिर 50-50 का वेटेज होगा। देखो, हम सभी यह चाह रहे हैं, हम जो भी टीचर्स हैं वो तो यही चाह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे ही रिज़ल्ट निकाला जाए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज है वो बढ़ेंगे। और इसके लिए हम लगातार सीबीएसई को हम सब मिल के एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं, ताकि सीबीएसई जो है इस पर अमल करे और स्टूडेंट्स के फेवर में रिज़ल्ट निकाले। बट मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सीबीएसई ऐसा करती नहीं है, यही प्रॉब्लम है। हम डिमांड तो करते हैं बट ऐसा करती नहीं है। इससे पहले का अगर हम बात करें, आपके जो सीनियर रहे जिनका एग्ज़ामिनेशन 2021 में क्या हुआ था, कैंसिल कर दिया गया था और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे नंबर दिया गया था, एग्ज़ामिनेशन हुआ ही नहीं था। तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो परसेंटेज होगा वो सभी स्टूडेंट्स का 70 से अबव होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स में 19 तो देने ही है। बाकी जो भी
नंबर आपके आएंगे 80 में, तो 80 में तो मिनिमम हम सब ये उम्मीद कर ही रहे थे कि कम से कम तो 45-50 तो एवरेज सबको दिया ही जाएगा, जो भी एवरेज स्टूडेंट्स होंगे फिर भी। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया था और मैक्सिमम लोगों के करीब 70 से 80% लोगों के जो रिजल्ट थे वो बहुत ख़राब आए थे और सीबीएसई ने मैक्सिमम लोगों को सेकेंड डिवीज़न किया था। और यहाँ से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि सीबीएसई ये नहीं मतलब कभी नहीं चाहती है कि सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट कर जाएं या फिर सारे स्टूडेंट्स का 90+ % आ जाए। वो फेवर करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ने में बेटर हैं और इसी वजह से जो सीबीएसई है वो रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से तैयार करती है जिससे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो उनको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो और जो एवरेज स्टूडेंट्स हो उनको भी नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स या फिर जो एक कभी नहीं पढ़ता है उसका 90% आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टर्म में एग्जामिनेशंस में स्कूल में चीट हुआ और उनका अगर मान के चलो किसी सब्जेक्ट में या फिर सभी सब्जेक्ट में 40 में उन्होंने 30 मार्क्स करके 30 या फिर 30 से ज़्यादा मार्क्स लाया और उनका जो रिजल्ट अगर 30 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है 40 में, तो ऑब्वियसली अगर बेस्ड ऑफ आइदर टर्म्स पे रिजल्ट निकाला जाए तो 90% से ऊपर हो गया। और ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टर्म की जो एग्जामिनेशन हुई थी वो मैक्सिमम स्कूल्स में या फिर बहुत सारे स्कूल में हमने देखा था कि वो होम सेंटर पे हुआ था और होम सेंटर पे चीटिंग भी होता ही है। ठीक है, जो सेंटर पे एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ पे नहीं हो पाती है चीटिंग, बट होम सेंटर पे तो बहुत सारा हेल्प हो ही जाता है। तो इसी वजह से ये चांस कम है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे रिजल्ट निकालेगा। और सीबीएसई ऐसा करती है, बहुत सारी चीज़ों को सीबीएसई देखती है और समझती है और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिज़ल्ट निकालती है। हालांकि मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि हम सब फिर भी इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कभी उसने पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो या फिर तेज स्टूडेंट्स हो, सबको अच्छे मार्क्स मिले, सबके 90% से ऊपर आए, 80% से ऊपर आए। बट मुझे नहीं लगता सीबीएसई ऐसा करती है। सीबीएसई का हमेशा से यही देखा गया है कि हमेशा जो सीबीएसई है वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे साल मन लगा के पढ़े हैं तो उनको वो फेवर करती है। तो देखो हाई चांसेस है कि या तो 50-50% होगा, जो कि 90% चांस है कि 50-50 पर ही रिजल्ट निकाल सकती है सीबीएसई और करीब 60% चांसेस है कि 30-70 का वेटेज होगा। और जहाँ तक हम बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का रिज़ल्ट का बात करें तो ये तो मैं 10% ही चांस रखूँगा। ये तो बस स्टूडेंट्स का एक डिमांड है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे हो, ठीक है, क्योंकि सभी को ये इसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सीबीएसई को लेटर लिख रहे हैं, हमने भी लिखा है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे हो। तो ये हमारा मानना है, ये हम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के फेवर में रिज़ल्ट निकाला जाए, बट सीबीएसई ऐसा करती नहीं है। ठीक है, तो रिज़ल्ट हाई चांसेस 50-50 और मतलब कम चांस है कि 30-70 का भी वेटेज होगा, मे बी 30-70 का वेटेज हो जाए, बट बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे रिज़ल्ट निकालेगी। तो ये सब कुछ रिज़ल्ट से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आप लोग को मैंने यहाँ पे अपने जो भी रिज़ल्ट के बारे में मुझे पता चली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो वो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे रिज़ल्ट निकाला जाए। हम लगातार सीबीएसई को लेटर लिख रहे हैं और हम सब स्टूडेंट्स मिल के या फिर हम सब टीचर्स मिल के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे रिज़ल्ट निकलता है तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आगे और भी इसी तरह से बहुत सारी नई वीडियोज़ आते रहती हैं। थैंक यू।